केजरीवाल के बराबर पढ़ा लिखा और ईमानदार मुख्यमंत्री अब तक इस देश में नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाला गया। सारे फर्जी मुकदमे जो बीजेपी के साथ है, चाहे उसने कोई भी घोटाला किया हो, कोई भी चोरी की हो, कुछ भी क्या हो, वो मतलब वो बिल्कुल पाक साफ है। बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस पे कोई मतलब कानून बनना चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते आप लोग? जो फॉर्म पहले 50 रुपए में पोस्टल ऑर्डर लग के टिकट लग के घर आ जाता था, आज वो 500 रुपए में भरा जाता है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करें, कहाँ हुई? 15-15 करोड़ के लिए बोला था इन्होंने, झूठे वादे करके 2014 और 19 में चुनाव जीत रहे हैं। ये पहले से ही मशीन उन्होंने सेट कर रखी है, एक्टिंग तो न मारेंगे, वो चोर हैं। जब जनता वोट डाली है साइकिल पर, उनके पास वोट कहाँ से आ रहा है? वो पहले से एक्टिंग कैसे मारे हैं? मोदी जी, तुम तो बहुत धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। 15-15 लाख रुपए का आपने जो वादा किया, आपने वादा निभाया कि आप हमारे इलाके में आएंगे तो हम आपको जूतों की माला पहनाएंगे। तुम शहर में करते रहते हो रिपोर्टिंग, एक बार गांव में आके देखो, गांव में, क्षेत्र में, ग्रामीण में आपको सब पता चल जाएगा क्या होना आपकी बार। 73 साल का एक व्यक्ति एक बार मौका मांग रहा है और 22 वर्ष का एक युवा रिटायर होकर 4 साल बाद अपने घर आ रहा है। कहाँ का ये विकास है भाजपा का? दिल्ली के जो है सीएम में गिरफ्तार हो चुके, लेकिन उसके बाद जो कल जो बड़ी खबर आई है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, तो इसके बाद हम जनता से जानने आए कि संजय सिंह की जमानत के बाद जो है ये जो जमानत जो है भाजपा सरकार पे क्या भारी पड़ने वाली है? भारी पड़ने वाली है, भारी पड़ने वाली है भाजपा पे। जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सही है? वो झूठ है, सब फर्जी है। इन्हें डर है, भाजपा वालों को डर है, भाजपा वालों को डर है इस बात का कि केजरीवाल हम पे भारी ना पड़ जाए। ईमानदार सरकार है, बहुत अच्छी सब चुनावी वाला मामला है, हिंदू मुसलमान करो और वोट लो। केजरीवाल के बराबर पढ़ा लिखा और ईमानदार मुख्यमंत्री अब तक इस देश में नहीं हुआ है। अब भाजपा ने ये देखते हुए कि मतलब जो यूपी की सारी सीट हम न गवा दें, इसलिए उन्होंने मतलब चुनाव से पहले केजरीवाल को अंदर कर दिया। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री 15 तारीख तक जो है डेट एक्सटेंड भी कर दी गई है। हो सकता है वो बाहर आ जाएं, हो सकता है उनको जमानत मिल जाए। हम तो चाह रहे हैं मतलब ईश्वर उनको मतलब जमानत मिल जानी चाहिए। मिल जानी चाहिए मतलब उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। बिल्कुल 100% गलत है मैम। इतना पढ़ा लिखा, इतना अच्छी सोच वाला, इतना ईमानदार, इतना मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना। जितने भी लोग भाजपा में इनमें एक से एक भ्रष्टाचारी, आज तक उन पे ईडीआई वगैरह कभी बैठी है? आज तक नहीं बैठी ना। तो ये केजरीवाल का जो वोट परसेंटेज प्रेजेंट में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गुजरात के अंदर भी चुनाव हुए, पिछले विधानसभा चुनाव में उसका वोट परसेंट दूसरे नंबर पर रहा है। इसलिए वो इंसान अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाला गया। सारे फर्जी मुकदमे और मोदी जी ही प्रधानमंत्री देश के, इनको एक पद प्रधानमंत्री की गरिमा होती है पद की, उसके हिसाब से जो ये बोलते हैं उनके हिसाब से, जैसे मुख्यमंत्री जेल में डाले इन्होंने, तो अभी भाषण दे रहे थे वहाँ पे मेरठ की रैली में कि वो क्या नाम है घोटाला किया है, इसका शराब घोटाला किया है। मैं कहना चाहता हूं, अभी कल परसों जो क्या नाम है, अभी जो मोदी जी का जो बॉन्ड है उसमें और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसी पत्रकार ने अभी तक किसी ने कभी बोला है? और 4 सैकड़ों RDX आई थी 2022 के पहले जो फौजी मरे थे, उसमें आज तक उस RDX की पता नहीं है कहाँ से आ गई। जो चंदा लिया वो उस चंदे को देश के लिए तो इस्तेमाल किया है। हाँ, कहाँ है चंदा? बता। 15 करोड़। ऐसी बात है मैडम, जो बीजेपी के साथ है, चाहे उसने कोई भी घोटाला किया हो, कोई भी चोरी की हो, कुछ भी क्या हो, वो मतलब वो बिल्कुल पाक साफ है। और जो मतलब मोदी विरोधी है या फिर बीजेपी के विरोधी है, वो मतलब जो है या तो उसके पीछे ईडी लगा देते हैं या फिर CBI लगा, मतलब कोई ना कोई उसके पीछे लगा देते हैं। जो हर महकमे खाली हैं, इस सरकार में हर महकमे खाली हैं, चाहे कोई सा भी महकमा सही। लेकिन पिछली सरकारों में सारे महकमों पे पदों पे सब भर्ती थी, लेकिन इस बार नहीं है। सब परेशान है, युवा डिग्री लेके घूम रहा है, बहुत परेशान है। हर चीज, हर गरीब आदमी परेशान है बहुत ज्यादा। डिग्री कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर ही तो जो मिलेगी, जो अगर नौकरी मिलेगी तो योग्यता के आधार पर ही मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी के आधार अगर आप में योग्यता ही नहीं तो नौकरी कहाँ से ले लेंगे आप? ये सरकार बार-बार पेपर लीक करा रही है। ये जो सरकार बार-बार पेपर लीक करा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप जवाब क्यों नहीं पूछते हो? आप ये समाज को क्यों नहीं उठाते हो? लेकिन अगर पेपर लीक का मामला जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, क्या कांग्रेस की सरकार में या और कोई किसी की सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक नहीं हुआ था। 4-4, 5-5 जब जो पेपर हुआ है वही पेपर लीक हुआ है। बार-बार पेपर लीक हो रहा है, इस पे कोई मतलब कानून बनना चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते आप लोग?
5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई थी और हम टेस्ट दे के आए, बच्चों के कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो गए टेस्ट में, पढ़ाई में, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए। 500 रुपये में फॉर्म भरा गया है। जो फॉर्म पहले 50 रुपये में पोस्टल ऑर्डर लग के टिकट लग के घर आ जाता था, आज वो 500 रुपये में भरा जाता है। करोड़ों खा के बैठी है गवर्नमेंट भाजपा, और अभी पेपर कैंसिल, इनके आला अधिकारियों ने पेपर कैंसिल मतलब आउट करा दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। इसी में भाजपा एक और चीज बोलते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, खुद का कुछ स्टार्टअप कीजिए, पकौड़ा तलिए। आत्मनिर्भर तो मैम बनेंगे, उससे पहले मतलब ये जो रोजगार देने के नाम पे बार बार घपला कर रहे हैं, जुमला कर रहे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि मतलब जो जनधन खाते हैं उसमें पैसे डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर कह रहे हैं कि ये तो सब जुमला था, ये वो है। तो ये इस सरकार को भी ये जो सब युवा हैं दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करे, कहाँ हुई? 15 करोड़ के लिए बोला था इन्होंने, झूठे वादे करके 2014 और 19 में चुनाव जीत रहे हैं ये। अब हर बार झूठ बोल के वोट ले लेते हैं। तो जनता उनके झांसे में कैसे आ जाती है? बेईमानी से जीतता है। हमसे बात करो, ईवीएम का गलत प्रयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा ईवीएम दुरुपयोग करके चुनाव जीतने, सारे चुनाव। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, नतीजे देखे आपने? जिला पंचायत के चुनाव में क्या था, क्या हुआ था? वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, कि हमारे लोगों में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि बहुत समय लग जाएगा। क्यों? कितना समय लगेगा? समय लग जाएगा तो ईमानदारी का काम तो होगा, समय लग जाएगा, ईमानदारी का कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना भी लग जाए, हमारे पास बहुत समय है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तीसरी बार वो कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारेंगे, उस पे आप लोग क्या कहेंगे? मशीन पहले से सेट कर रखी है, पहले से ही मशीन उन्होंने सेट कर रखी है। एक्टिंग तो न मारेंगे, तो चोर हैं। मतलब पहले से ही मशीन सेट कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कैसे पता चल गया कि एक्टिंग मारेंगे? उन्हें 300 पार कैसे जाएंगे? पहले से कैसे 400 पार कह रहे हैं, 400 पार कैसे पता पड़ गया उन्हें? पहले उसे उन्हें पता है, उन्हें पता है ना कि जनता के दिल में बसते हैं वो। जब जनता वोट डाली है साइकिल पर, उनके पास वोट कहाँ से आ रहा है? वो पहले से एक्टिंग कैसे मारे हैं? दलितों ने अब की बार अब की बार मोदी जी, योगी जी को दिल से ही निकाल दिया है। मोदी जी इतने बड़े धोखेबाज हैं। गोविंदा की आपने पिक्चर देखी होगी, मोदी जी के गोविंदा गाना गाता है, मोदी जी तुम तो बहुत धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। 15 लाख रुपए का आपने जो वादा किया, आपने वादा निभाया? नहीं निभाया। आप नहीं निभाते हो, ना कभी आपने कोई वादा निभाया। जो वादा करके आपने बच्चों के पेपर भी लीक करा दिए, आपने ना बच्चों की नौकरी लगने दी, ना कोई आपने काम कराया, ना कुछ भी कर, सड़क बनवाई, ना कुछ भी कराया। आपने हिंदू मुस्लिम को लेकर के पूरे चक्का जाम करा दिए। आपकी सरकार ने, ये बीजेपी सरकार ने इतना गलत किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। दलितों की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, उनको भी तो वही उन्होंने ही बनाया ना, दलितों को तो आगे बढ़ा रहे हैं वो। दलितों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। आरक्षण भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, आपने ही पढ़ा होगा, ये आप भी जानती हो, संविधान को छीन रहे हैं। ये संविधान ही खत्म हो जाएगा एक दिन, ये अपना लागू लेके आना चाह रहे हैं। को तो बचा रहे हैं वो। कहाँ से बचा रहे हैं आप बता दीजिए, कैसे बचा कह रहे हैं कि संविधान ऐसे कैसे बच जाएगा संविधान? बताइए, इतने बड़े धोखेबाज हैं ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोग इतने बड़े धोखेबाज हैं। इनको आज तक, यहाँ के सतीश गौतम सांसद जी हैं, आज तक इन्होंने किसी गांव में कोई काम नहीं किया है। आज इनके खिलाफ पब्लिक खड़ी हुई है, रोडों पर पब्लिक खड़ी हुई है। इनसे ये कह रही है पब्लिक कि आप हमारे इलाके में आएंगे तो हम आपको जूतों की माला पहनाएंगे। अगर आपके इलाके में जूतों की माला पहनाएंगे, वो सांसद है आपके यहाँ? वो सांसद नहीं है, ये आज गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन वो है कांग्रेस और ये तुम्हारे सब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये एक होकर के आज जीत के दिखाएंगे। और राहुल गांधी जी को भाजपा सरकार पे भारी पड़ने वाले हैं। भाजपा सरकार पे इतने भारी पड़ेंगे, इतने भारी पड़ गए। आज की तारीख में चौधरी वीरेंद्र सिंह भारी पड़ गए। आज लाखों की तादाद में नामांकन भरा गया चौधरी वीरेंद्र सिंह का। आज 2 लाख आदमी थे, कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा थे। आज नामांकन जो भरा गया है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, तो इनकी जीत पक्की है। और बीजेपी के लोग सरकार बदलते हुए दिख रही है, सरकार बदलते हुए दिख रही है, और सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार बदलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ मैम जी, एक बार जो मीडिया कर्मी है ना, तुम शहर में करते रहते हो रिपोर्टिंग, एक बार गांव में आके देखो, गांव में, क्षेत्र में, ग्रामीण में, आपको सब पता चल जाएगा क्या होना आपकी बार।
किसानों से पूछ के देखो एक बार क्या हो रहा है, ठीक है। और मीडिया भी इतनी वकालत करती है पूरे देश की जिसकी कोई सीमा ही नहीं, मीडिया वकालत करती है। अगर भाई बोल रहा है बीजेपी वाला तो कोई अच्छी बात है, बहुत काफी देर तक सुनाते हो आप। किसी और की बात हटा लिया माइक उसको, भाई किसी को नहीं करते, ये ठीक नहीं। मीडिया भी भाजपा ने मीडिया को खरीद लिया है, पूरी मीडिया बिकी हुई, पूरी नहीं है, उसी की बात करती है। हाँ कुछ भी होंगे, कुछ होंगे गाँव में सर्वे कर मैडम जी, ये जो बीजेपी की सरकार है ये बात करती है ना सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये जाटों के, हरियाणा जाटों का क्षेत्र है, राजस्थान जाटों का क्षेत्र है। हरियाणा में जाटी मुख्यमंत्री बनता था जब से आज़ादी बनी है, वहाँ पे अब क्यों नहीं बनाया जाटों को? क्योंकि ये जाटों से और पंजाबियों से सरकार डरती है। ये सतीश गौतम पंजाबियों से और जाटों लोगों से क्यों डरेगी? ये डरेगी इसलिए कि आंदोलन करते हैं खतरनाक, ये तन मन धन से लड़ते हैं, जान चली जाए मगर हटते नहीं है पीछे ये लोग। दूसरे नंबर सतीश गौतम जी जैसा भ्रष्ट ना हुए हमारे यहाँ पे, बे अनपढ़ गंवार सांसद आज तक अलीगढ़ में ना हुआ है ना होगा। ये कौन सा सांसद है जो सांसद होते हुए पढ़ता है? वो मुझे एक सांसद का रिपोर्ट दें। दूसरे नंबर हर थाने से 50,000 रुपए लेता है। इसने टप्पल को बर्बाद कर दिया। आपके टप्पल इसको सबक सिखा देगा कैसे जीतते हैं और कैसे हराता है इनको। सतीश गौतम नहीं तो फिर कौन बनेगा? विजेंद्र सिंह चौधरी, विजेंद्र सिंह ही बनेंगे इस बार। क्या कह रहे हैं सर भाजपा सरकार को लेके, क्या राय है आपकी? मेरी कोई राय नहीं है। मेरा नाम है अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अखिल भारतीय कुड़ी समाज के जिला अध्यक्ष। मैं अलीगढ़ से सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताना चाहता हूँ। मेरे और मेरे समाज का पूरा सहयोग है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और सांसद सतीश गौतम को आपके हरा कर दिखाएंगे हम। पूरी समाज चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ है। मतलब 10 साल में क्या भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है जो इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? केवल लूटा है, देश को लूटा है, महंगाई की है और कुछ नहीं किया है बस। बेरोजगारी 73 साल का एक व्यक्ति एक बार मौका मांग रहा है और 22 वर्ष का एक युवा रिटायर होकर 4 साल बाद अपने घर आ रहा है। कहाँ का ये विकास है भाजपा का? कहाँ का इंसाफ है? कह दो इन गद्दारों से। और जीत रहे हैं चौधरी विजेंद्र सिंह लाखों से। युवाओं को क्या रोजगार तक नहीं मिल पाया है? यहाँ के युवाओं को रोजगार तक नहीं मिल पाया, नहीं मिल रहा है। युवा बेकार है, पढ़ा लिखा है, MSc BSc डिप्लोमा होल्डर सड़क पर खड़ा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मारा रोजगार के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजगार केवल किताबों पे और कॉपियों पे लिखा हुआ केवल। जैसे कि मानो इन्होंने नौकरी आई, प्राइवेट नौकरियाँ रोजगार दफ्तर के माध्यम से इन्होंने भर्ती की। यहाँ से तो ले गए 20,000 में तय कर करके, लेकिन वहाँ से यहाँ तो रिकॉर्ड में लिख गया कि 20,000 में हमारे यहाँ से चला गया नौकरी पे बंदा। लेकिन जब कंपनी में जाता है तो उसके सामने ऐसी शर्तें रख दी जाती है कि वो नौकरी छोड़ के भाग जाता है। लेकिन नौकरी छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। नौकरी लगाने का रिकॉर्ड तो है लेकिन नौकरी छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ बेरोजगारी है और रहेगी जब तक हम हिंदुस्तान के लोग भाजपा सरकार को नहीं बदलेंगे, इनकी नीयत को नहीं सही करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो भाजपा सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से हम आपको 0। 10 में से 0 देंगे भाजपा। और जो वो बात करते हैं कि 10 साल में हमने वो कर दिखाया जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल में नहीं कर पाई, तो क्या? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस सरकार ने 70 वर्षों में, क्या आप भी बता दें, आपके बुजुर्ग यहाँ रहे होंगे, वो ये बता दें कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस मेट्रो लाई, कांग्रेस क्या क्या चीज नहीं लाई। कांग्रेस के जमाने में कभी भी महंगाई नहीं हुई। कभी जेवर एयरपोर्ट पर सारे नेता लोग जेवर एयरपोर्ट पर दलाली कर रहे हैं। लोग सारे विधायक से लेकर सांसद तक सब दलाली कर रहे हैं। आज हर चीज इतनी महंगी है। तेल ले लो, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, चीनी पे पैसे बढ़ा दिए, पढ़ाई पे पैसे बढ़ा दिए, नमक की दहली पे पैसे बढ़ा दिए। बताइए आदमी, राशन भी तो दे दिया 5 किलो। राशन क्या दे दिया? राशन सिलेंडर सस्ता कर दिया। सिलेंडर क्या सस्ता कर दिया? सिलेंडर 100 रुपए सस्ता कर दिया है सिलेंडर। कांग्रेस के राज में 385 रुपए का सिलेंडर था, इन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा है। इन्होंने 12 रुपए सस्ता कर दिया है। अब 100 रुपए सस्ते से क्या फायदा है? 100 रुपए सस्ते से क्या फायदा है? क्या मिला 100 रुपए सस्ते से? आज इन्होंने जो रिफाइंड तेल 80 रुपए लीटर मिलता था, 200 रुपए लीटर है। आज जो पेट्रोल और डीजल जो 65 रुपए लीटर था,
आज है 105 110 रुपए लीटर है। बताइए क्या खाएगा आदमी? भी तो कमी कर कोई आदमी 300-400 रुपए कमाने वाला अपने बच्चों को कैसे पालेगा? हट जाता है पीछे तो उसे कह दे कि कम कर दिया, कुछ नहीं कम करा। द्वापुर में राजा जनक के राज में अकाल पड़ा था, अब की बार मोदी के राज में अकाल पड़ा है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, मछलियां हम सब हैं, सुनो ये मछलियों, ये चारा दे के मारेगा। ये गलतफहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, ये गलतफहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। जो मंत्री कांग्रेस में थे, सपा में थे, वो भ्रष्टाचारी थे, और जो बीजेपी में चले गए वो बहुत अच्छे थे। मैं इसी बात पे कहता हूँ, झूमते हैं सांप सारे कैसी ये बीन है, झूमते हैं सांप सारे देखो ये कैसी बीन है। ना इनका कोई ईमान है, ना इनका कोई दीन है। जिसको भी देखो धुल के निकलता है, भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है। राहुल गांधी जी का पैगाम बस यही है, राहुल गांधी जी का पैगाम बस यही है, जो हर तूफान से टकराए ऐसी आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नए गांधी बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ की जो जनता है वो सीधे सीधे आंखें उनकी खुल गई हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जो इस बार है भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं। और अलीगढ़ की जनता ने मन बना लिया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही जिता के रहेंगे वो। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।